और यहाँ तक जो अभी तक काम नहीं हुआ है, पैसा निकासी कर लिया गया है और जो योजना नहीं पूरा हुआ उसके हकीकत आपको बताए होंगे कि जो विवाद की वजह से ही योजना जो है अभी तक बना नहीं। क्यों हम लोग पंखे में कीचड़ में क्यों घूम रहे भाई, क्यों घूम रहे? हम लोग को दुख क्यों दिया जा रहा है लोग? हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 85 अमित कुमार के साथ। रोहतास जिला के दिनारा प्रखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। मामला दिनारा प्रखंड के तेनुज पंचायत के माधोपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने गली निर्माण के एक योजना का राशि बिना कोई निर्माण कार्य कराए ही निकाल लेने का आरोप पंचायत सचिव और मुखिया पर लगाया है। ग्रामीणों के इस आरोप पर हमने दिनारा प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी विश्वनाथ कुमार से भी मामले की जानकारी ली है। वहीं दूसरी तरफ तेनुज पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अमित राय ने ग्रामीणों के इस आरोप से पूरी तरह इनकार किया है और अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ग्रामीणों के आपसी विवाद, भूमि विवाद और बालू बंद हो जाने और जल्दी बरसात हो जाने सहित तमाम अन्य कारणों से योजना के काम को सही समय पर पूरा नहीं कराया जा सका है। आचार संहिता लागू हो जाने के कारण अब काम भी नहीं हो सकेगा। पंचायत सचिव को योजना की राशि वापस कर लेने का निर्देश दे दिया गया है। मुखिया प्रतिनिधि अमित राय ने ग्रामीणों के योजना की राशि गबन करने के आरोप को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। दूसरी तरफ ग्रामीणों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। हमारे यहाँ का समस्या हम बताते हैं विस्तृत रूप से आपको। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, मैं माधोपुर का रहने वाला हूँ। ये वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर गली का समस्या है। गली में बहुत काफ़ी कीचड़ है। पंचायती राज व्यवस्था के 14वां वित्त आयोग से योजना संख्या 1/19/20 में माधोपुर में मेन रोड से पारसनाथ चौबे के दरवाजे होते हुए डब्लू चौबे के द्वार तक पीसीसी ढलाई का एस्टिमेट बना है, जिसका प्राकृतिक राशि है 6,45,500, जिसमें पंचायत सचिव और मुखिया द्वारा पैसा निकासी कर लिया गया है और हमारे गांव का जो रोड है इसमें काम भी नहीं लगा है और पैसा का बहुत बड़ा घोटाला है। ये जो है एक तरह से घोटाला इसको कहेंगे। 19 का बना हुआ चीज अभी तक बना नहीं। क्यों हम लोग पंखे में कीचड़ में क्यों घूम रहे भाई, क्यों घूम रहे? हम लोग को दुख क्यों दिया जा रहा है लोग? हम लोग पंचायत के नहीं, हम तीनों पंचायत के हम लोग नहीं है कि नहीं? इसलिए देखिए, हमें कौन ऐसा गांव नहीं है, कौन ऐसा बस्ती नहीं है कि बनकर फिट हो गया। हमारे गांव में अभी तक लोग पाँची में हिल करके बहू बेटियां जा रही है कपड़ा को उठा करके। ये कोई बात है? कौन बस्ती नहीं है कि बनकर फिट हो गया? हमारे गली में है ही नहीं है। वाह बार भाई वाह। अरे बार सरकार, कैसी सरकार? हमारा कहना है कि हमारा कोई भी कार्य हो, विकास का कार्य हो, विकास में रहे, कोई भी सुखी रहे, कोई अच्छा मार्ग पकड़े कि उनसे सुख मिले। यदि हमको सुख मिलेगा तो आपको भी सुख मिल सकती है। अरे गांव की बस्ती को सुख मिले तब ना आपको सुख मिलेगा। यदि हमको दुख हो जाएगा, जिस राज्य में प्रजा का दुख होता है उस राज्य में राजा का भी दुख भोगना पड़ता है। प्रजा दुखी तो राजा दुखी, प्रजा सुखी तो राजा सुखी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा गली नली फिर बढ़िया से अच्छा से व्यवस्था से इसको बनाया जाए, पक्की ढलैया। पैसा घोटाला हो गया है और काम हुआ नहीं है। कीचड़ है हमारा गांव में, नली गली कुछ भी नहीं बना है, पैसा गायब हो गया है, मालूम चल रहा है। पहले तो पंचायत सचिव को बुलाए हैं हम, 10-15 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनसे जांच करवाते हैं, दिखवा लेते हैं कि क्या स्थिति है अभिलेख का, और उसके बाद अभी हमको लिखित शिकायत मिलेगा तो हम भी जाएंगे, जांच करेंगे और मेरे अधिकार क्षेत्र में जो है वो किया जाएगा। यदि काम नहीं किया है तो या तो काम करे, काम तो करना पड़ेगा। राशि निकल गया है तो काम, पहले तो ये देखना होगा कि राशि निकल गया है कि राशि अभी नहीं निकला है। ये भी हो सकता है कि योजना खुल जाता है, बात समझ गए, फिर बाद में कुछ कारण से कैंसिल भी हो जाए। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा जो आप पे आरोप लगाया गया है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो कुछ हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे पिछले चुनाव में भी प्रतिद्वंदी थे और इस साल भी प्रतिद्वंदी हैं, ये उनका निजी ग्राम है और उस ग्राम में हम जब विकास की काम करते हैं तो हम किसी को भेदभाव करके काम नहीं करते। हमने सन 2020 में वहाँ पर ग्रामीणों के कहने पे एक योजना खोली थी, मार्च 2020 में।
जब हम योजना खोले वहाँ पर बहुत बुरी स्थिति थी। योजना खोले तो पहले एक मुख्यमंत्री 7 निश्चय के तहत भी काम हुआ था। जो वहाँ जो कंप्लेनर हैं उनके भवा वहाँ पे वार्ड सचिव हैं, जो हमारे योजना के विपरीत जो स्वीकृत हुआ उसके विपरीत काम हुआ था। इसमें हम लोग भी बोले कि भाई हम योजना स्वीकृत किए हैं मुख्य सड़क से मुराली सिंह के घर तक, लेकिन वो सड़क जो नली जो था वो नली मुख्य सड़क से नहीं बन करके बीच से जा कर के दूसरे रास्ते से निकला, जिससे गांव के लोगों का पानी का निकास आज तक नहीं हो पाया, जो उनके द्वारा ही कार्य कराया गया था। और ये हम अपने 14वीं बीत से मार्च 2020 में एक योजना खोले थे। तो हम जब काम करने चले तो इन्हीं के द्वारा कहे जाने पे जहाँ से रास्ता गांव में प्रवेश करती है वहाँ पर वो रास्ता मुख्य सड़क पर मुख्य जो प्रवेश करने की जगह है वहाँ पर वो निजी रास्ता थी। तो रास्ते पे जिनका ज़मीन था उनसे कहवा करके मिट्टी लोग डलवा दिए कि मतलब कि इस रास्ते को अभी फ़िलहाल बाधित किया जाएगा कि इनको अगर काम हो जाएगा तो मुखिया जी का श्रेय हो जाएगा। हम गांव के लोगों को फिर बुलाए, गांव के लोगों को हम बोले कि देखिए ये तो निजी रास्ता है, आप लोग बैठ करके समाधान निकालिए, हम योजना खोल चुके हैं और हमको काम करना है। लगभग 6-7 महीना 8 महीना लोग प्रयास करने के बाद नहीं हुआ तो हमसे बताए लोग कि इस रास्ता को छोड़ दीजिए, 15-20 फीट हट करके बिहार सरकार ज़मीन है, आप वहाँ से रास्ता बना दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है हम बना देते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मार्च 2021 में हमसे लोग कहे और हम जब वहाँ गए तो इस बार बारिश जो था अप्रैल से बहुत ज़्यादा होने लगी थी, मिट्टी का अभाव हो गया। उसमें मिट्टी कम से कम 100-150 टाली 200 टाली मिट्टी लगता है, मिट्टी का अभाव हो गया और पूरा चार्ट जो है वो पानी से भरा हुआ। ये कार्य को नहीं कर पाए और नहीं कर पाए तो हम बोले थे लोगों से कि आप कहिएगा तो यहाँ मुख्य सड़क से नहीं कर करके अंदर से हम जो काम करने लायक है वहाँ तक कर देते हैं। तो बोले लोग कि नहीं, हमको जहाँ से सड़क से जाना है शुरुआत करना है, आपको काम वहीं से करना है। हम बोले कि ठीक है। फिर ग्रामीणों के द्वारा बोला गया कि चलिए मुखिया जी कोई बात नहीं है, बालू चालू हो जाएगा तो फिर आप काम करा दीजिएगा। तब तक ये आचार संहिता लग गया और वो राशि जो कह रहे हैं गबन हो गई है। हम लोग गरीबों की मदद करने वाले हैं, न जाने कितने गरीबों को हम हर सुख में दुख में कोई के मृत्यु में शादी विवाह हर चीज़ में दवा बीरो में सब में मदद करते रहते हैं। और पंचायत के किसी भी गांव में चले जाइएगा विकास की गंगा बह रही है और वहाँ ये राजनीतिक साजिश करके हमको बदनाम करने की कोशिश की गई है। वहाँ कोई गबन नहीं है। हमने तत्काल प्रभाव से पंचायत सचिव को आदेश दिया है कि 2-3 दिन के अंदर उस राशि को आप पुनः वापस कर दें। वो 2-3 दिन में राशि जो है, अगर योजना काम नहीं होगी, अभी तो बरसात की समय है, बालू भी नहीं मिल रही है, काम भी नहीं होगी, तो हम लोग उस राशि को वापस पंचायत के खाते में फिर से पुनः ट्रांसफ़र करा देंगे। ये कोई गबन नहीं, हम लोग गबन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग विकास करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग गरीबों के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं। ये केवल और केवल राजनीतिक साजिश करके हमको बदनाम करने की केवल कोशिश की गई। उस माधोपुर गांव में तो जो इनोसेंट ग्रामीण हैं, जिनको मतलब राजनीति से कोई मतलब नहीं है, जो ना मेरे पक्ष के हों ना उनके पक्ष के हों, वो आपको उस गांव के जो योजना नहीं पूरा हुआ उसके हकीकत आपको बताए होंगे कि जो विवाद की वजह से ही योजना जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो इस चीज़ को आप भी महसूस किए होंगे कि ये इसमें कोई गबन नहीं है। आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाने के कारण, ग्रामीणों के विवाद होने के कारण ये योजना जो था उसको कंप्लीट नहीं किया गया। और इसमें कहीं से भी कोई इफ बट नहीं सोचना है। हम लोग जो है तुरंत तत्काल प्रभाव से पंचायत सचिव को आदेश दिए हैं कि अभी आचार संहिता में और बालू के अभाव में काम नहीं हो सकता है, उसको 2-3 दिन के अंदर राशि को वापस किया जाए और 2-3 दिन के अंदर वापस हो जाएगी। ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि मुखिया जी नहीं, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके साथ हैं और कार्य आपको करना है। हमने आश्वस्त किया है कि चुनाव बाद हम निश्चित रूप से इस कार्य को करेंगे
अभी हम फिलहाल अपने ऊपर किसी भी ऐसी बदनामी को नहीं लेना चाहते हैं। जो समाज में हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें सफलता हासिल कर सके। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं। हम कोई गबन वबन, हम लोग जनता की सेवा करते हैं और 5 साल सेवा किए हैं और निरंतर करते रहेंगे। चाहे जो जितना जिसको इल्ज़ाम लगाना है लगाते रहे। इस पंचायत की पूरी जनता हमारे साथ है।